today's video will be about the expenditure जो आपको GKS एप्लीकेशन के दौरान लग सकता है. ये सब अप्रॉक्सीमेशन है. लाइक मेरे एक्सपीरियंस अलग है, दूसरों के एक्सपीरियंसेस अलग है, दूसरों के खर्चे भी अलग हैं, जैसे मेरे भी खर्चे ऑफ विथ डॉक्यूमेंट्स में आपका मेजर खर्चा हो सकता है. Like for apostilations, then if you wanna translate your certificates, or maybe for your transcripts, some universities do ask for money. कुछ के universities free में दे देते हैं. So approximately for transcript you can say 1000 to 2000. And apostille documents आपके minimum 3 तो होंगी, तो आप उनका अगर per document आप average आप 1200 रुपीज़ रख सकते हो. एंड ट्रांसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स अगेन डिपेंड्स कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है. एंड मैंने पर्सनली नहीं कराया था, सो आई डो नॉट हैव लाइक ऐसा प्रॉपर आइडिया, बट मैंने जितना रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग 500 to 1000 रुपीज़ लगना चाहिए. बट अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने में पैसे बचाने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में जाओ. वहाँ पे ऐसे 2 प्रोसेस दिया है. फर्स्ट एक कुछ SDM के पास जाकर एंड कुछ कोर्ट में जाके कुछ स्टैम्प लेना होता है, वैसा कुछ है. एंड द सेकेंड ऑप्शन विच आई फाइंड इज़ द ईजीएस्ट एंड मोर कन्वीनियंट, विच इज़ टू गेट इट डन थ्रू एन एजेंसी, क्योंकि वो आपका बहुत टाइम बचाता है एंड वो प्रोसेस बहुत ही ईजीली हो जाएगा. तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. वहाँ पे भी ऐसे 5 लाइक वेरीफाइड एजेंसीज़ के नाम हैं. अदरवाइज देर आर मैनी अदर एजेंसीज विच कैन हेल्प यू, एंड प्राइसिंग में डिफरेंस होता है. सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू गाइज कैन कॉल अप द एजेंसीज एंड आस्क अबाउट द प्राइजेज एंड कंपेयर करके आप आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ से अपोस्टाइल करवाना. आर मैनी पीपल हु वांट टू improve their profiles, so उनके लिए वो सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं एंड दे ऑल्सो अप्लाई फॉर फ्यू कॉम्पिटिशन्स. सो ये सब अप्लाई करने के लिए भी आपका एक्सपेंसेस बढ़ सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यूडेमी एंड कोर्सेरा इन सब पे कोर्सेज किए थे, तो उनके लिए मुझे लाइक पर कोर्स वाइज लाइक मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 500 देन 1500 2000 3000 इतने के भी कोर्सेज होते हैं. तो अगर आपको अपना प्रोफाइल इम्प्रूव करना है तो आप का खर्चा शायद जाएगा ये सर्टिफिकेट्स या फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए. सो आप अप्रॉक्सीमेटली आप इसका 4 to 5000 ऐसे रफली रख सकते हो. इफ़ यू हैव एन अमेजिंग प्रोफाइल विद द सर्टिफिकेट्स, आई थिंक यू आर गुड टू गो. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी एक्सपेंस. सिंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, मैनी पीपल डू गो फॉर IELTS एंड TOEFL. तो उसका प्राइस अराउंड 17,000 आप रख लो, वो पड़ता है. तो ये भी आपका एक एक्सपेंस हो सकता है अगर आपको अपना प्रोफाइल इम्प्रूव करना है ना, आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं. इन्वेस्टिंग इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड बी अ गुड आइडिया. रीज़न इज़ इसका वैलिडिटी 2 साल तक होता है. तो अगर जस्ट इन केस आपका इस स्कॉलरशिप में नहीं होता है तो आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो. कमिंग टू प्रिंट आउट्स, एम्बेसी ट्रैक वाले 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं. बट अगेन यूनिवर्सिटी ट्रैक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2 सेट मंगवाती है, एक ओरिजिनल और एक कॉपी. तो उस हिसाब से भी आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रिंट आउट में कितना खर्च होगा. अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए. एंड दोज हु आर गोना सबमिट देयर पोर्टफोलियोज़, उनका अलग खर्चा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर सेंडिंग द फिजिकल कॉपी इट शुड बी इन अ ग्लॉसी पेपर एंड इट शुड लुक नाइस. एंड अगर आप बाइंडिंग करवा रहे हो तो उसका भी खर्च अलग है. तो इसका आप अप्रॉक्स आप लाइक मैक्सिमम 2000 रख सकते हो, 2000 और मे बी 2500 फॉर प्रिंटिंग, लाइक इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दी स्टफ. कमिंग टू कुरियर चार्जेस फॉर एम्बेसी ट्रैक, आई थिंक थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि आपको इंडिया के अंदर ही भेजना है, दिल्ली भेजना है. सो जो दिल्ली में रहते हैं वो आप लोग डायरेक्टली एम्बेसी जाके आप सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स. अदरवाइज़ जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं वो आप इंडिया पोस्ट से भी भेज सकते हो, DHL से भेज सकते हो. बट इंडिया पोस्ट शायद थोड़ा टाइम लगाता है, तो DHL is a good service that I can suggest. And for university track students, obviously you have to send it to South Korea. So उसका एक्सपेंस अलग होगा. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम बाकी है. अगर आपको अर्जेंसी है तो आपको एक्सप्रेस या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, तो आपका वहाँ पे एक्सपेंस बढ़ जाएगा. वन मोर थिंग, ऑल्दो यू गाइज कैन अप्लाई विदाउट पासपोर्ट, बट इवेंचुअली आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा. तो जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो उनका एक वो एडिशनल खर्च है कि आपको पासपोर्ट
के लिए अप्लाई करना है, बनाना है, उसके खर्चे। एंड देयर आर मैनी पीपल जिनको इतनी अर्जेंसी होती है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए कि उनको डायरेक्टली लाइक दिल्ली जाना पड़ा था। लाइक मेरी एक फ्रेंड है जिसको डायरेक्टली दिल्ली जाना पड़ा था टू सेंड हर डॉक्यूमेंट टू एम्बेसी। सो these are like different cases, so it also depends on your case, your sort of urgency that you have, कि आपका कितना खर्च होगा। मैं अप्रॉक्स नहीं बोल सकती, बट मे बी अराउंड आप रख लो। अगर आपको प्रोफाइल अच्छा करना है ना, आपको लाइक अच्छे से भेजना है, तो आपको 20 to 30,000 तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ दूसरे सिटीज़ में हैं। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी मुंबई में थी, सो आई हैड टू गो टू मुंबई टू गेट माई स्टफ डन, सो उसका एडिशनल खर्चा था। तो ये तो लाइक 80 to 90% लोगों का ये सीन नहीं होगा, बट अगर आप उसको एक्सपेंस में काउंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ उसके अलावा और एडिशनल खर्चे में आई थिंक आपको अगर मे बी पेपर क्लिप्स, एनवेलप्स, बट it's negligible, so let's not just count it. So that would be all about today's video. ये exact price तो नहीं बता पाया मैंने, but this was an estimation, and again it will vary on various factors. Hope you guys will like such contents, and if you want a video on expense that you may bear after getting selected in GKS, you may comment down below and let me know if you want a video on that topic as well. And so that was all for today's video again, so thank you and subscribe.